ओ शांति। आज 9 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही प्यार करो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। तो जब हम आत्मा पावन हो जाएंगी, संपूर्ण पावन, तो फिर याद निरंतर, जो बाबा निरंतर याद की बात करते हैं, वो निरंतर रहने लगेगी। अभी याद क्यों नहीं टिकती है? क्योंकि बाबा जो सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर है, हम अपवित्र हैं, पतित हैं। तो रोज जो थोड़ी थोड़ी याद करते हैं, ज्ञान है, योग है, धारणा है, इनसे बल मिलता है। और फिर जब हम आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते हैं, तो बाबा की याद रुकती है थोड़ी थोड़ी, और उससे हम रोज थोड़ा थोड़ा पावन बनते जाते हैं। फिर एक दिन आएगा कि हमारा पतितपना कम हो जाएगा और पवित्रता बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे पवित्रता बढ़ती चली जाएगी, तो फिर बाबा की याद ठहर जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब हैं जबकि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखित के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्माएं ही सुनती है। सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने आप को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा तब सदगुरु मिला दलाल। सबसे पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना? यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सम्मुख है ना? भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता ही नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं, उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। उनके धर्म स्थापना करने में और बाबा के धर्म स्थापना करने में जमीन आसमान का फर्क है। वो आते हैं
उसके बाद उनके पिछाड़ी उनकी धर्म की आत्माएं नीचे आती हैं। यहाँ तो बाबा के जो धर्म स्थापन कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो पहले से ही सारी आत्माएं यहाँ धरती पर ही हैं। वो बाद में आती है, यहाँ पहले। फिर वो स्वयं धर्म स्थापक खुद अगले जन्मों में आके राजा बनते हैं और उस धर्म को फैलाते हैं। यहाँ तो बाबा संपूर्ण धर्म की स्थापना करके अवतरित होके वापस चले जाते हैं। फिर वो किसी को पावन नहीं बना पाते। यहाँ तो बाबा पावन बनाते हैं। फिर वो और धर्मों के साथ धर्म रहते हैं। यहाँ तो एक ही धर्म होता है, कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। अनेक अनेक फर्क है। जमीन जो भगवान कर रहा है वो कोई मनुष्य थोड़ी कर सकता है। इसलिए ये संगम युग पे भी जो हमारी संस्था है, ये संस्था ना हो कि परिवार है, तो दूसरी सभी संस्थाओं से बिल्कुल अलग है। सब कुछ अलग है, क्योंकि बाबा स्वयं परमात्मा करा रहे हैं और उनके द्वारा स्थापित किए हुए धर्म भी सभी धर्मों से बिल्कुल अलग। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खल्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार सर्विस करने पर है। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं, याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। तो बाबा ने आज कहा है, वैसे तो हम रोज ही याद करते हैं सभी, उम्मीद है। तो बाबा को बाबा, टीचर और सदगुरु के रूप में जरूर याद करना। यह सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप और टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे, यानी अंत से पहले पहले सब पाठधारी धरती पे आ जाएंगे, जो भी आत्माएं ऊपर रही। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। सत्युग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाने।
तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। तो प्रजा होती है वो भी मालिक कहता है। कोई भी होगा वो मालिक ही कहेगा। जो देश होता है वो हमारा अपना होता है। जैसे घर होता है तो घर एक किसी के नाम है, पिता के नाम है। तो क्या ये थोड़ी कहेगा कि बच्चा कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ? या युगल थोड़ी कहेंगी कि मैं मालिक नहीं हूँ? सभी मालिक है ना, उसके अधिकार है पर उस पूरे घर पर, सभी का, परिवार के सदस्यों का। वैसे ही जो पूरा विश्व है वो हम सब बच्चों का होगा। चाहे वो राजा है चाहे प्रजा है, तो सभी अधिकारी हैं। पद पोजीशन अलग होते हैं, वो तो एक व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है, कहते हैं ना मेरा भारत। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेट्स, समझ आएंगे, बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेट्स तो होते ही हैं। वहां वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकों अनेक वजीर हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी हैं बीती सो बीती, देखो बनी बनाई बन रही। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है। हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5,000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मनमना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं। भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगर तो काम चल ना सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खल्लास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी। भाषा भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है। वहां तो एक ही भाषा होती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाप कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना। टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर ठहराना है। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को बाकी पहनते हैं क्या?
एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। क्योंकि बाबा तो गले भी मिलते थे बच्चों के, तो बाप हुआ ना। पर अब चूंकि पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए टीचर है। तो बाप पहले है, फिर टीचर बाद में है। क्योंकि टीचर वाला रोल निभा रहे हैं। और अंत में सदगुरु के रूप में हमारे को सबको मुक्ति, क्योंकि मुक्ति जितनी भी संसार की सभी धर्म की आत्माएं सबको मिलेंगी। और जीवन मुक्ति अपने अपने समय पे मिलती है। वैसे पूर्ण जीवन मुक्ति तो सत्युग त्रेता को कहते हैं, पर द्वापर कलयुग में भी जब आत्माएं अपने पहले जन्म में आती हैं तो वो जीवन मुक्त अवस्था में ही होती हैं लगभग। तो ये जो गति सदगति है ये सिर्फ सदगुरु देता है। तो इसलिए वो तीसरा रोल हो गया। और जीवन में भी जब बच्चा पैदा होता है तो पहले पिता होता है जीवन में, फिर टीचर होता है उसके जीवन में, और फिर बाद में गुरु मिलता है उसको वानप्रस्थ अवस्था में। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना। फिर मेरे को भांति कैसे पहन सकते। प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे। टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हैं, और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं, मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। तो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं उनको याद करना, शिव बाबा को। ब्रह्मा बाबा भी उनके मुरब्बी बच्चे। फिर मैं कहाँ बाकी पहन सकता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि दूसरे बच्चे तो ब्रह्मा बाबा के गले मिल के शिव बाबा को गले मिल लिए, पर ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा कैसे उनको बाकी पहनेंगे। तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे बाकी पहनूं। बाप तो कहते हैं, बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है। बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है। उनको सुख धाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं। वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज भी बाप समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना है, यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं। वह सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे। वह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी हैं, हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड। गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो। बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी भ्रुकुटी में देखते, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, उनको देख सकता हूँ। वह तो बाजू में बैठा है।
यह बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ। यह भी समझता है, हमारे बाजू में बैठा है। तो बाप दादा एक दो के बाजू में बैठे हैं। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं। तो जब बाप दादा के समक्ष नीचे बैठे हुए थे बच्चे, तो बच्चे जब वहां पे स्टार देखेंगे भ्रकुटी के अंदर, बिंदी, तो दो बिंदी देखेंगे ना। बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हो। तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है। टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहें, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे यह तो झुटका खाते रहते हैं। यह कोई भांग पीकर आए हैं? तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस तन में है। मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं, यह क्लास कॉमन नहीं है। जो कोई आंखें बंद करके बैठे, स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संग को स्कूल नहीं कहा जाता। भले गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़ी है जिसको देखें। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं, तो शिव को ही याद करते, कान से कथा सुनते रहते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता। यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी है, बहुत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना, तो खुशी होती है। उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा या दिवाला निकाला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं, प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी। बहुएं पर्दे नशीन रहती हैं। मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं, यानी घूंघट नहीं होता है सतयुग में। कोई भी बहनें माताएं, बोली वहां तो सब देवियां हैं यहाँ आज के हिसाब से, तो घूंघट वगैरह या सर पे भी पल्लू की जरूरत नहीं होती है। तो सतयुग में, त्रेता में और यहाँ तक कि द्वापर में भी पल्लू नहीं होता। कलयुग में होता है ये सब। ये सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। दूसरे धर्मों में तो चाहे वो शुरू से रखते होंगे, हमें नहीं पता है, पर उनके होता है शुरू से। हमारे यहाँ कलयुग में आता है। द्वापर में पल्लू सिर तक आ जाता है। जो घूंघट लंबे लंबे रखते हैं वो सब कलयुग के हैं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है। इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना। दूसरा, यह कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है।
उबासी गम की निशानी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहयोगी ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक, स्वयं से संतुष्ट। दूसरा, बाप संतुष्ट। और तीसरा, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का तिलक, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। तो स्वराज्य का यानी अपने सभी स्थूल कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों पे कंट्रोलिंग पावर, अधिकार होना, जैसे कल बाबा ने मुरली में हमें समझाया कि मैं करण कराऊं हार करा रही हूँ। विश्व कल्याण का ताज। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा विश्व कल्याण के लिए आए हैं, सभी के लिए। तो हमें बाबा का बच्चा बनने के बाद ये नहीं कि सिर्फ हमें अपना कल्याण करना है, हमें विश्व कल्याण के लिए तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, सभी सेवाएं करनी है। और अपने आप को ऑफर करना है बाबा के कि बाबा मैं भी विश्व कल्याण के लिए आपके बच्चा निमित्त हूँ। आप मुझे से जो करवाना चाहते हैं वो करें। फिर जब जो आत्मा दिल से करती है ना, तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, तो अपने आप उसके सेवाओं के अनेक अनेक रास्ते खुलते चले जाते हैं। वो विश्व कल्याणकारी बन जाता है। और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले, तो अपनी जो स्थिति, कल बाबा ने जैसे समझाया था ना कि अपनी स्थिति पे अकाल तख्त पर सदा विराजमान रहना है, पूरे दिन अपने आप को याद दिलाना है, नहीं तो फिर दूसरा चांस ले लेता है, तो स्थिति शक्तिशाली हो जाती है। तो वही जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो स्वराज्याधिकारी है, वही राजयोगी है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सब आत्मा भाइयों का बेहद का धन्यवाद और बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।